हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है एंजल नंबर 1111 पर। अगर आप में से किसी को भी एंजल नंबर 1 दिखता है, 11 दिखता है, 1111 दिखता है, 111 दिखता है, या फिर आप लोगों को दिखता है 1111 बार बार रिपीटेड वे से, अलग अलग वे से आपको सिंक्रोनिसिटी होती है। कहीं आप जाते हैं तो 1 फिर डॉट 11 101, या बार बार रिपीट होता है 11 किसी भी तरीके से, जैसे कि 121 131 141 110 110 110। ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बार बार अपनी लाइफ में एंजल नंबर 1 का, तो आज की रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्यों दिख रहा है और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप किस सिचुएशन में हैं और आपको ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। बिकॉज इस एंजल नंबर का मीनिंग तो जनरल अगर देखा जाए तो वो ये होता है कि आपका जो रास्ता है वो एकदम ठीक है, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है। यू गाइज आर ऑन राइट पाथ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। तो फर्स्ट कार्ड है आप लोगों का मूविंग ऑन। आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर कोई आपसे मूव ऑन कर गया है। ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। सेकेंड इज सिंपली लव। आप में से कई लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे लविंग केयरिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और कई लोग ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हैं और जिनका मैरिज के बाद भी सेपरेशन चल रहा है विथ किड्स। ठीक है। मैरिज के बाद आफ्टर एक किड आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन है एंड आप इस पर्सन से बहुत 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 लव करते हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड योर थर्ड कार्ड इज डिटैच। एंड डिटैच नंबर 11 कार्ड है। दैट मीन्स कोई आपसे मूव ऑन कर गया है, या फिर समटाइम आपको लगता है कि रिश्ता वर्क करेगा ही नहीं, तो क्यों ना मुझे इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग मुझे लव लाइफ रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मैरिज के बाद सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको पता है कि उनके पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली है, या किसी और के साथ वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो उनसे खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे। राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं वो आपको बताना चाहती है कि पहले तो ना तो पर्सन नेगेटिव है, ना आप नेगेटिव हो। बुरा है तो बस टाइम, बुरी है तो बस सिचुएशन। तो अगर कोई भी सिचुएशन, नो मैटर कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में है नहीं है, बात हो रही है नहीं हो रही है, जो भी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। यहाँ पर जनरल रीडिंग है। तो आपको जो भी सिचुएशन हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, डे बाय डे वीक कर रही है, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ। राइट। नो मैटर कि वो सिचुएशन किसी सोलमेट के साथ है, किसी ट्विन फ्लेम के साथ है, उसको आप बहुत प्यार करते हो, तो ऐसा तो नहीं मैं कह रही कि एकदम से आपको उसको भूल जाना है एंड दिल दिमाग से निकाल देना है। बिकॉज जिनको हम प्यार करते हैं उनको भूल पाना तो बहुत ही मुश्किल और ना के बराबर होता है। ऑलवेज वो हमारे हार्ट में रहते हैं। बट स्टिल अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको परेशान करती ही जा रही है, उस सिचुएशन से बाहर निकलो, खुद को लव करो, खुद को प्यार करो। और अगर आप विद किड सेपरेशन मोड में हो तो अपने बच्चों के लिए लाइफ को बेहतरीन बनाओ, उन्हें सक्सेसफुल बनाओ, उनके ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने हस्बैंड के इंतज़ार में या फिर अपनी वाइफ के इंतज़ार में बच्चों से भी एक सेपरेशन फेज में आ गए हो। दैट मीन्स जो आपके पास है आप उनको भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। डिटैच कर लो खुद को उस सिचुएशन से, उस पर्सन से जिसको बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी आप नहीं पा रहे हो। नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि आप उसको कभी पा ही नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अगर अभी वो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, आपके एफर्ट लगाने पर भी वो आपके
कंट्रोल में नहीं आ रही है, चीज़ें आपके जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं हो पा रही हैं, तो पूरा दिन आप रोते रहो कि हाँ मैंने ये खोया है, हाँ सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, हाँ मैं जो चाहता हूँ या जो चाहती हूँ वो हो ही नहीं रहा, जबकि मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। जो होके ही नहीं दे रहा, या तो उसका टाइम राइट नहीं है, या फिर वो बहुत टाइम बाद होगा, या फिर होगा ही नहीं। जो फ्यूचर है वो अल्टीमेटली यूनिवर्स को पता है, लेकिन अभी मर मर के जीना एटलीस्ट आपके भाग्य में नहीं है। यूनिवर्स ने आपके भाग्य में डेफिनेटली बहुत बेहतरीन चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आप जहाँ स्टक हो गए हो वहाँ से आप कुछ बेहतरीन निकाल नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि हमेशा सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो, एलोन हो, और ये चीज़ें आपकी लाइफ से कभी हटने नहीं वाली। ठीक है, लेकिन ये हट जाएंगी, लेकिन उसके लिए कोई और वो स्टेप बाद में लेगा, कोई या और आपकी हेल्प बाद में करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। कहते हैं गॉड एंड डिवाइन हेल्प देमसेल्व्स हु हेल्प, क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वेट, गॉड एंड डिवाइन, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थ्रॉट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है। गॉड एंड डिवाइन हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, जो भी अपनी हेल्प करते हैं, गॉड एंड डिवाइन एंड यूनिवर्स भी उन्हीं की हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रहे हो, अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको कोई भी उससे बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद ना ठान लो कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है। और आपके लव्ड वंस, जिसमें आपके किड हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके घर के बाकी लोग, आप सोचो कि कब आपने उनके साथ अच्छा टाइम बिताया था, कब आपने उनके साथ ढंग से बात की थी, कब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर किया था। ऐसा तो नहीं कि एक पर्सन के प्यार में आप इतना पागल हो गए हो कि आप सभी लोगों को इग्नोर कर रहे हो, सभी लोगों के साथ बैड बिहेव कर रहे हो, सभी लोगों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, राइट। जो पर्सन आपके साथ जैसा सलूक कर रहा है, आप वैसा सलूक औरों के साथ करते ही चले जा रहे हो। अगर है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, मस्ट है ये। एंड देखते हैं एंजल्स यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। जिनको भी नंबर 1111 या फिर 1 किसी भी फॉर्म में रिपीटेड वे में बार बार दिखाई देता है, एंजल उनको कहना चाहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके खुद के पास हैं, लेकिन उसको आपको साइलेंटली सुनना पड़ेगा। आपने दिल, दिमाग और एफर्ट्स तीनों को उस पर्सन के पीछे लगा रखा है। ऐसे में कैसे आप कोई सिग्नल रिसीव कर सकते हो, या फिर कैसे आप अपने आंसर्स को समझ सकते हो। मेडिटेट करो, अपना हार्ट शांत करो, दिमाग शांत करो, अपनी पोजीशन शांत करो, और फिर शांत मन से जब आप बैठोगे तो सारे जवाब आपकी इनर वॉइस आपको देगी कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, और कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके लिए एंजल मैसेज है, एंड वो है अबंडेंस। सॉरी गाइज, आज मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक है। आई होप कि आप लोग मैनेज कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। अबंडेंस इज इम्प्लाइंग हियर कि अगर आप लोग अपने कैरियर को भी स्पॉइल करते जा रहे हो बिकॉज ऑफ अगेन लव लाइफ सिचुएशन, इमोशनल मैटर्स, तो यहाँ ज़रूरत है इंडिपेंडेंट बनने की, कैरियर में वेल सेटल बनने की, अबंडेंस को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की। बिकॉज 1 वे से 2nd वे ब्लॉक हो रहा है, और जैसे ही 2nd वे में आप पूरे एफर्ट लगा दोगे, पूरा ध्यान लगा दोगे, तो 1 वे दैट मीन्स प्रीवियस वे, जो कि इमोशनल वे है, जो कि लव लाइफ में उलझन्स हैं, रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूजन्स हैं, परेशानियां हैं, उनकी ब्लॉकेज भी रिमूव होगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या फिर किसी पर्सन को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है और आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, तो देखिए, किसी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन करके ना तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है और ना ही उस पर बहुत ज़्यादा शक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन करनी है, आपकी इनर वॉइस आपको रिप्लाई देगी। सेकंड थिंग इज दिस, आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्परस बनाना है। सेकंड थिंग इज दिस कि उस पर्सन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं सारा काम धाम छोड़ के उसी में लग जाना है,
विथ टाइम। ओके, इन सब चीज़ों का आपको टाइम देना है। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप अगर आपको लगता है कि आपकी सोल फैमिली, सोल ग्रुप में से कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शर्माएं नहीं, आप हेजिटेट ना हो, आप लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। और सिमिलर वे में अगर आपकी हेल्प की किसी को ज़रूरत है तो डेफिनेटली उन्हें हेल्प करें भी। एंड नेक्स्ट हमारा कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों की लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा, एक बदलाव आएगा, एक क्रांति आएगी, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना है, खुद की लाइफ में ध्यान देना है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद की फैमिलीज जो ऑलरेडी हैं उन पर ध्यान देना है। अगर बच्चे हैं आपके, आप मैरिड हो तो उन पर, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी आपको लव करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये बहुत ही बेहतरीन एंजल मैसेज है। और एंजल्स कहते हैं कि अगर आप इतने चेंजेस अपने आप में लेके आते हो तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी एनर्जी काफ़ी डाइवर्ट हो जाएगी, आप पॉजिटिव थिंग्स को अट्रैक्ट करने लगोगे। और जैसे ही आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, वेल मैच्योर बन जाओगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आसपास एक खुशनुमा माहौल बनाओगे, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी सारी उलझने इमोशनल लेवल पर भी जो हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड बॉटम इज लेट्स गो। अभी उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर अभी आप सोचते रहोगे और अपनी लाइफ को स्टक कर लोगे, ब्लॉक कर लोगे, तो आप वो सिचुएशन तो अभी आगे बढ़ेगी नहीं, और जो बची हुई चीज़ें बढ़ सकती हैं आप उनको भी ब्लॉक कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो एंजल्स और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है इस सिचुएशन से। ये नहीं कह रहे हैं कि उस पर्सन को ब्लॉक कर दो, उस पर्सन को भूल जाओ, उस पर्सन को यू नो वो एक्टिविटीज़ करो जिससे आपकी अंदर की वॉइस कुछ और कहे और बाहर से आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो। वो पागलों वाली एक्ट नहीं करने हैं। लव करना कोई भी पाप नहीं है जिसको इस तरीके से भुलाया जाए। बस उस लव पे इतने डिपेंडेंट मत हो जाओ कि अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लो। राइट, रेस्ट, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको स्पिरिचुअल अवेकन होना है। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो ऑलवेज आपको थैंकफुल रहना है एंड उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना है। राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको भी 1111 अलग अलग वे से दिखाई देता है। अगर आप लोगों को और एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं और आप उन टॉपिक्स पर चाहते हैं मैं रीडिंग करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राइट, अभी के लिए इतना ही, मैं जल्दी ही उन पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।